कुछ समय पहले एक मोहतरमा का मेरे पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि सर हम आपको एक अवार्ड सेरेमनी में फेलिसिटेट करना चाहते हैं। मैंने कहा किस बात का अवार्ड और क्या है? तो बोली कि कोरोना टाइम में स्कूल प्रिंसिपल्स ने बहुत मेहनत से काम किया है और हम उनको रिकॉग्नाइज़ करना चाहते हैं उनके एफ़र्ट्स के लिए, और आपको कोई कोरोना क्रूसेडर या कोरोना वॉरियर का कोई खिताब आपको मिलेगा। मैंने मनी मन सोचा कि चलो 1-1.5 साल से स्कूल प्रिंसिपल्स को, टीचर्स को, मैनेजमेंट्स को सिर्फ गाली ही मिल रही थी और सब लोग बुराई ही कर रहे थे, तो कोई तो है उस घाव पे मरहम लगाने आया। मैंने कहा ठीक है। उन्होंने कहा आप अपनी डिटेल्स भेज दीजिए, आपका स्कूल कहाँ से कहाँ तक है वो भेज दीजिए और हम आपको फ़लाँ दिन फ़लाँ होटल में और आपको बुलाएंगे और आपको रिकॉग्नाइज़ करेंगे आपके एफ़र्ट्स को। मैंने कहा अच्छा। यकायक मुझे पता चला कि जब उनको पता चला कि मेरा स्कूल जो है वो सेकेंडरी लेवल तक है, सीनियर सेकेंडरी नहीं है, तो मैं उनकी लिस्ट से हट गया। चलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता मुझे। तो जब थोड़ा सा और मैंने खोदा तो पता ये चला कि जो उनका बिज़नेस है वो ये है कि वो सीनियर सेकेंडरी स्कूल्स के प्रिंसिपल्स को बुला के उनसे उनके बच्चों की डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं 11th-12th में, और उनके डेटाबेस से उनसे कांटेक्ट करके एक पर्टिकुलर कोचिंग इंस्टीट्यूट की तरफ रूट करते हैं। ये है उनका प्रोसेस। और जब मेरा स्कूल क्योंकि 10th तक है, 11th-12th नहीं है, तो मैं उनके किसी काम का नहीं था और मेरे जितने भी एफ़र्ट्स थे वो अब सब पानी में चले गए। बड़ी खुशी की बात है। इससे मुझे एक बात याद आती है कि जब मैं MBA कर रहा था तो मेरे प्रोफेसर कहते थे कि देयर इज़ नथिंग कॉल्ड फ्री लंच। अगर आपको कोई मुफ्त में लंच करा रहा है, खाना खिला रहा है, तो उसका कोई ना कोई मकसद ज़रूर होगा। यही कुछ कहानी है हिंदुस्तान में एजुकेशन अवार्ड्स देने वाली कंपनीज़ की। मैं नहीं कह रहा सारी कंपनीज ऐसी होंगी, मैं नहीं कह रहा सारे स्कूल्स ऐसे होंगे, बट ये एक बहुत बड़ा बिज़नेस है। आपको बुला के अवार्ड देने के पीछे भी एक बहुत बड़ा बिज़नेस है और बहुत बड़ा रेवेन्यू मॉडल है सेट इसका। हमारे पिताजी एक चीज़ कहा करते थे कभी कि बेटा कोई चीज़ कभी मुफ्त में लेना तो उसको कभी लेना मत, क्योंकि वो तुमको कहीं ना कहीं फंसा के जाएगी। इन सब चीज़ों को देख के तो शायद यही लगता है। कहाँ तक लोग नीचे जा चुके हैं समझ में नहीं आता। सोचने की ज़रूरत है, सोचिएगा ज़रूर।